गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश। स्वागत करता हूं मैं आपका थर्ड आई के इस सेकंड एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में फिर से हम आपसे चर्चा करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि इंडिया को मिले एक ऑफ़र के बारे में, जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है। एक ग्रुप है RCEP, जिससे इंडिया को मिला है एक प्रपोजल जिसका पूरा नाम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि एक 16 देशों का प्रपोज्ड ग्रुप है। जी हाँ, एक प्रपोज्ड ग्रुप जिसमें आज तक किसी भी तरीके का सिग्नेचर नहीं हुआ है। इसमें 10 एशियान कंट्री के साथ साथ 6 बड़ी कंट्री भी सम्मिलित हैं, जिसमें इंडिया सहित सहित चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है, जो कि तकरीबन 3.6 बिलियन पॉपुलेशन को कवर अप करती है। इस ग्रुप का बनाने का मेन मकसद था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि एक टैरिफ फ्री होने वाली थी। आइए हम एक हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये टैरिफ फ्री होने का क्या मतलब होता है। मान लीजिए कि चाइना में एक किसी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है जिसका कीमत चाइना के मार्केट में 100 रुपये है, लेकिन जब वो सामान इंडिया के मार्केट में बिकने आता है तो इंडिया उसके ऊपर एक टैरिफ लगाती है। मान लीजिए कि वो टैरिफ 50% का है, तो वो गुड्स 100 रुपये से होके इंडिया में 150 रुपये में बिकने लगता है, जिसमें इंडिया की द्वारा में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा बनी हुई गुड्स पे compete करने में काफ़ी आसानी होती है। इस ग्रुप से रिलेटेड हाल फिलहाल में 6 महीने पहले एक बैठक हुई थी थाईलैंड में। जब एशियान कंट्री की बैठक हो रही थी, उसी समय इन कंट्रीज़ द्वारा एक और बैठक हुई थी, जिसमें RCEP की बैठक हुई थी, जिसमें इंडिया ने अपना 2 प्रपोजल लगा था, जिससे बात नहीं बन पाई, जिसमें इंडिया ने अपना साइन करने से मना कर दिया था। आखिर वो 2 प्रपोजल क्या था? इंडिया का पहले से भी कुछ कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि 10 एशियन कंट्री हैं, तो 10 एशियन कंट्री के साथ इंडिया ने पहले से ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है, इंक्लूडेड साउथ कोरिया। प्लस इंडिया ने प्रपोजल यहाँ पर ये रखा था कि जिस कंट्री के साथ हम ऑलरेडी साइन कर रखे हैं उनके साथ हम टैरिफ कोई भी इम्पोज नहीं करेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा कंट्रीज इसमें इंक्लूड हो रही हैं उसमें हम लोग 74% तक टैरिफ को घटा देंगे। प्लस दूसरा प्रपोजल इंडिया ने ये रखा था कि जिस तरीके से हम लोग गुड्स के लिए कोई भी बैरियर इन कंट्रीज़ में नहीं रखने जा रहे हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स के लिए या एम्प्लॉयज़ के लिए भी किसी भी तरीके का बैरियर नहीं होना चाहिए। इंडिया में पढ़ रहे किसी भी स्टूडेंट को इन कंट्रीज़ में इस प्रपोजल के बाद नौकरी लेना काफ़ी आसान हो जाता, लेकिन इन कंट्रीज़ ने इससे साइन करने से मना कर दिया था। दूसरा मेन रीज़न था इंडिया का कंसर्न के हिसाब से चाइनाज़ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। दूसरी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की डेयरीज इंडस्ट्री, जो कि इंडिया के डेयरी इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि इंडिया के साइन करने के बाद ना करने के बाद फिर इस ग्रुप का क्या हुआ। जैसे ही इंडिया ने इस ग्रुप में साइन करने से मना किया, जापान और सिंगापुर ने भी इस ग्रुप में साइन करने से मना कर दिया था। इन दोनों से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आई थी, जिसमें जापान सीधे तौर पे बोल दिया था कि इंडिया के इस ग्रुप में ना रहने के बावजूद इस ग्रुप का कोई महत्व नहीं है। तथा सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि इंडिया के लिए आज भी टेबल पे बैठने के लिए हम तैयार हैं। इस बीच में चाइना का क्या कंसर्न था? चाइना इस इंडिया के ना साइन करने के बाद एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेटेड स्टेटमेंट आया था, जिसमें वो फिर से साउथ कोरिया, जापान और 10 एशियन कंट्री के साथ मिलकर एक साइन करने वाला था। इस प्रपोजल के एक्सेप्ट होते ही पूरे गुड्स के लिए सारी मार्केटें ओपन हो जाती, जो कि सुनने में एक बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल लगता है। तो आखिर इस प्रपोज़ल सुनने में अच्छा लग गया, इसके पहले भी क्या कोई ग्रुप एग्जिस्ट करती थी पूरे वर्ल्ड में? तो इससे रिलेटेड एक ग्रुप मिस्टर ओबामा ने शुरू किया था साइन करने के लिए, जिसका नाम था TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो कि ग्रुप में फिर से बन नहीं पाई, क्योंकि ओबामा के हटने के बाद जो मिस्टर ट्रंप आए थे उन्होंने एशियन वर्ल्ड पे और एक्स्ट्रा टैरिफ इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि ये ग्रुप टैरिफ हटाने की बात कर रही थी। उसके अपोजिट ट्रंप का एक स्टांस था।
ट्रम्प के इस स्टांस के बाद कुछ वेस्टर्न कंट्री माइनस यूएसए उन्होंने एक नया एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था CPTP, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। उसमें वेस्टर्न कंट्रीज के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान, जो कि एशिया ओशियाना की कंट्रीज थी, उन्होंने भी इस एग्रीमेंट को साइन किया था, जिसके बीच में ये एग्रीमेंट आज भी एग्जिस्ट करता है। अब हम आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे कि आखिर अभी के डेट में RCEP से दो मिक प्रपोजल क्या आई है। पहला प्रपोजल यह है कि 2014 में जब इंडिया की एक गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो इंडिया ने कुछ इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर में एक एक्स्ट्रा टैरिफ इम्पोज किया था, जो कि इंडियाज़ के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को प्रमोट करने के लिए ये स्टेप लिया गया था। तो अब वो RCEP की अदर्स कंट्री जो प्रपोजल ला रही हैं कि इंडिया ने जब जो प्रपोजल 2014 के बाद जो टैरिफ कुछ गुड्स के ऊपर लगा के रखी थी वो अभी वो कंटिन्यू करके रख सकती हैं। दूसरा मेजर कंसर्न क्या था, जो कि था वैल्यू बेस्ड सेफगार्ड मैकेनिज्म। वैल्यू बेस्ड सेफगार्ड मैकेनिज्म क्या है? वैल्यू बेस्ड सेफगार्ड मैकेनिज्म के हिसाब से इंडिया किसी भी गुड्स के ऊपर में एक बैरियर सेट कर सकती थी। इसको हम एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि अगर कोई चाइना में बन रही कोई मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर वो इंडिया चाहे तो उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर में एक बैरियर इम्पोज कर सकती थी, जिससे वो कंपनी में बोल सकती थी कि आप अपनी कंपनी के 1000 मोबाइल से ज़्यादा इंडिया में लेके आप नहीं आ सकते हैं, जिससे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने में आसान होती। तीसरा प्रोडक्ट हम लोग कहते हैं कि आखिर RCEP के द्वारा ये ऑफर अभी क्यों आया है। सबसे पहला तो रीज़न है कि इंडिया के पास एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, ह्यूज मार्केट है, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन अभी 1.3 बिलियन के अप्रॉक्स में हो रखी है, जो कि इन सारे कंपनीज के सारे कंट्रीज के लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी की तरह था। दूसरा रीज़न ये है कि इस पैंडेमिक के दौरान इंडिया की एक नई छवि पूरे दुनिया के सामने आ रही है, जिसमें इंडिया की एक सॉफ्ट जो पावर होती है इन कंट्रीज में बढ़ रही है, जिसके थ्रू भी ये कंट्रीज इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड का एक रिलेशनशिप चाहते हैं, जो कि उनके इसके ऊपर विश्वास बना हुआ है। अब इंडिया इसके ऊपर में क्या स्टांस ले सकता है, क्या नहीं ले सकता है, इंडिया को क्या फ़ायदा मिल सकता है अभी इस एग्रीमेंट में साइन करने पे। RCEP एक ऐसा ग्रुप है जिसकी ज़रूरत इंडिया को आज ना होके आज से 5 साल या 10 साल के बाद पड़ने वाली है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इंडिया अभी अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्टअप करने जा रहा है, क्योंकि इंडिया में आए हुए कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया एक ऐसी प्रोग्राम है जिसमें इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी एक बूम आने वाला है, जिसमें उनको कुछ दिनों के बाद एक मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इंडियन मार्केट के साथ साथ उन्हें फॉरेन मार्केट्स का भी ज़रूरत पड़ेगा। अगर इंडिया पहले से इस टाइप का कोई एक एग्रीमेंट अगर साइन करके रखता है जिससे इंडियंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को बाहर की मार्केट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत सेल किया जाता है, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी की तरह होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, जब कोई ग्रुप बन रही होती है तो उसके स्ट्रक्चर के जब बन के तैयार हो रहा होता है, उसके रूल रेगुलेशन लिख रहे होते हैं, तो उस समय जो कंट्रीज उसमें सम्मिलित होती हैं उसका एक मेजर रोल होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं पीछे से कि इंडिया का इस ग्रुप में एक डोमिनेटिंग हैंड है। अगर इंडिया इस ग्रुप को अभी से ज्वाइन करता है तो इंडिया अपने इस रूल्स को अपने अकॉर्डिंग बनवाने में समर्थ हो सकता है। दूसरा, इंडिया का एक सबसे बड़ा जो मेजर कंसर्न है वो है चाइना का ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बहुत बड़ा तंग कर परेशान कर सकता है। और एक मेजर कंसर्न जो हम इस पे बात कर सकते हैं कि अभी जो पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, इंडिया तो अपना एक रेपुटेशन बना रहा है, वहीं चाइना अपने ग्राउंड्स को लूज करते जा रहा है। चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाइना हर जगह से की जनता हो या वहाँ की सरकारें चाइना को कोई गुड्स को और चाइना को डिनाइड कर सकती हैं। इसलिए चाइना को अभी एक मेजर
मार्केट चाहिए जहाँ पे वो अपने गुड्स को सेल कर सके और अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बचा सके। इसलिए चाइना इस डेस्परेटली चाह रहा है कि इस ग्रुप में इंडिया के साथ साथ सारी कंट्रीज आएँ और इसको साइन करें। ये थी RCEP से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशंस जो कि मैं समझता हूँ कि आपके लिए वैल्यूएबल होंगी।